इस वक्त हमारे सामने नरकटिया विधानसभा के राजद से दूसरी बार विधायक बने डॉक्टर शमीम अहमद हैं, जो वर्तमान समय में बिहार के गन्ना उद्योग के मंत्री भी हैं। और ये चंपारण की धरती से निकल करके चंपारण के लिए जो काम इन्होंने किया है और लोगों ने जो अपार सपोर्ट इनको दिया है उसके लिए और कुछ मुद्दा से बात करने के लिए हम लोग इनके पास आज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम तमाम मीडिया की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना, चूंकि आप गन्ना उद्योग का मंत्री भी बने हैं। चलिए, सभी चैनल को मेरे तरफ से भी शुक्रिया। अच्छा सर, लोगों ने तो यहाँ से आपको अपार सहयोग किया, सपोर्ट किया और दूसरी बार आप विधायक भी बने और भगवान की कृपा से आप इस समय आधी सरकार चली और बीच में टूटने की वजह से आप गन्ना उद्योग का मंत्री भी बन गए। सर, एक मुद्दा सभी लोगों के जेहन में रहता है चंपारण को लेकर के कि चंपारण के चीनी मिल का क्या होगा, उस पर ही हम बात करेंगे। उस चीनी मिल का सर अब क्या करेंगे? आपके पास तो सत्ता भी है और आपके पास पावर भी है, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं नरकटिया विधानसभा के 3 प्रखंड आते हैं। इसमें छावड़ा दानो प्रखंड, बंजरिया प्रखंड और बनकटवा प्रखंड। पहले मैं इन सारे जनता को, मैं अपने मालिकों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और ख़ास करके चंपारण को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ अब मंत्री बनने के बाद बिहार को भी मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे पढ़ाई के समय में, तो हम लोग मोतिहारी जाया करते थे, तो दोनों साइड में गन्ना का बहुत खेत देखने को मिलता था। पूरा बंजरिया दिखाई देता था। मोतिहारी से निकलने के बाद चकिया, पिपरा कोठी, चारों तरफ गन्ना ही गन्ना दिखाई देता। लेकिन मोतिहारी चीनी मिल बंद होने की वजह से ये सारे किसान धीरे धीरे गन्ना उगाना बंद कर। तो मैं जब पदभार संभाला हूँ, मैं इसका समीक्षा कर रहा हूँ कि मोतिहारी बंद होने का कारण क्या है। मोतिहारी में जो चीनी मिल है ये बंद होने का कारण क्या है? क्योंकि बिहार राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है और इसमें जब तक कि हम खेती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री नहीं, तो जब तक कि हमारे किसान खेती नहीं करेंगे और उसमें खास करके जिससे पैसा मिले किसानों को, उसमें एक नंबर पे आता है। तो गन्ना का खेती नहीं करेंगे तो हम किसान को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी से मैं बात करके, मैंने यहाँ पे मोतिहारी में अगर पूरे बिहार में अगर चीनी मिल कहीं खुले तो पहले मैं चंपारण में खुलवाने का कार्य करूँगा। दूसरी बात यह है कि मैं किसान का बैठक अलग करूंगा कि क्यों उसको छोड़ने का कारण क्या है, क्या दिक्कत था कि ये लोग धीरे धीरे गन्ना छोड़ दें। दूसरा, मैंने मिल मालिक का मैंने सारे को बुला करके उसका भी परेशानी को मैं सुनूंगा। यही मेरा प्रक्रिया। मैं चाहूँगा कि फिर से खेती हो और यहाँ के मोतिहारी का चीनी बने और मोतिहारी पूरे देश में चीनी जाए। और हम लोग को भी याद रहता है कि कुछ सालों पहले हमारे घर के आसपास के जो खेत हुआ करते थे, जिसको गोएडा का खेत कहा जाता है, वहाँ तक भी हमारे पिताजी दादाजी लोग ईख लगाया करते थे। लेकिन यही उम्मीद है कि आप इसके लिए हर संभव प्रयास करें ताकि उस गन्ना को एक बार फिर से हम लोग उगा सकें और किसानों की जो आर्थिक स्थिति हो वो मजबूत हो सके। अच्छा, बाकी इस क्षेत्र के बहुत सारे विधायक और सांसदों को और बहुत सारे मंत्रियों को हम लोगों ने देखा है, कोई हमारे सामने आना नहीं चाहते, लेकिन आप बहुत शालीनता के साथ हमारे साथ आकर के बातचीत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले भी गन्ना उद्योग का मंत्री बने हुए थे, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन सभी लोगों को ये बातें पता है। सुनने में सर ये भी आया कि उस चीनी मिल का कुछ जमीन भी उन लोगों ने खरीद लिया, ये कहां तक सही है? ये तो मुझे आधिकारिक रूप से पता नहीं है, मैं समीक्षा करूंगा। इस तरह की अगर कोई भी बात होगी तो जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि गन्ना मंत्री बने और गन्ना मिल का ही जमीन खरीद ले, ये सुन के तो हम लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन आप पे जनता का उम्मीद टिका है, चूंकि आप भी किसान के बेटे हैं और किसान, आपके पिताजी भी सर खेत में से ही धान चावल उगा करके पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाए, फिर यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने आपको सपोर्ट करके विधायक बनाया और आज देखिए नसीब साथ दिया तो आप मंत्री भी बने। और क्षेत्र के लोगों को और क्या कहना चाहेंगे? और गन्ना के किसान का जो मीटिंग आप कराना चाह रहे हैं वो कब तक ही सब होगा? गन्ना का किसान का मीटिंग मैंने जब विभाग का समीक्षा कर रहा था तो उस टाइम में बात आई कि पटना में मीटिंग है। तो मैंने कहा कि पटना में मीटिंग रखने का क्या औचित है? किसान को चलिए वहाँ जिस क्षेत्र में, जैसे बेतिया है, मोतिहारी है, जिला वाइज मीटिंग करा करके किसान को हम प्रशिक्षित करेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम खेत में भी जा कर के गन्ना को देखेंगे, खेत की जांच करेंगे कि गन्ना सही से उपजे। क्योंकि गन्ना सबसे ज़्यादा परेशानी मैंने देखा है तो कुछ
आ रहा है सामने, बीज और खाद की उपलब्धता और पानी की कमी की वजह से हमारे किसान नाखुश हैं। तो ये सब धीरे धीरे हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और वर्तमान समय में किसानों का एक ज्वलंत मुद्दा है खाद, जिसको आपने स्वयं उजागर किया। मैं पूछने ही वाला था कि जहां 266 रुपये का यूरिया था उसको 700-800 में ब्लैक करके बेचा जा रहा है। आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पे लोगों का विश्वास टिका हुआ है। तो वैसे लोगों में अब विशेष क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मैंने DO से लगातार टच में था। यहाँ चूँकि केंद्र सरकार के अधीन होता है ये खाद का, तो हम लोग चाहेंगे कि बिहार सरकार इसको अपने अधीन लेकर के जितना हमारा किसान के लिए यूरिया, DAP, पोटाश, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि बिहार में इतना हमारा सामान आ जाए, इतना खाद आ जाए जितना मुझे ज़रूरत है। क्योंकि केंद्र सरकार टाइम से नहीं देने की वजह से हमारे किसान बहुत लॉस में जा रहे हैं। और बाकी सर से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। उम्मीद यही है कि संभव हो तो मोतिहारी का चीनी मिल चालू हो और उस चीनी का चुस्की हम चाय में जिस दिन ले लिए उस दिन आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त पूरे क्षेत्र का लोग करेंगे और साथ में यहाँ के लोगों को रोजगार का भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते सर? चीनी मिल अगर चालू होती तो बहुत सारे हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, क्योंकि हरियाणा, दिल्ली वगैरह में जाए तो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, लेकिन बिहार में कम है। तो मेरे पास खेत है, यहाँ पे हम गन्ना किसान से लोग उगाएंगे और उससे रोज़गार भी मिलेगा और चीनी मिल खुलेगा, उसमें भी रोज़गार का अवसर। जी जी। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी रोज़गार देने के लिए तैयार हो गए और हर संभव हम लोग चाहेंगे कि रोजगार बढ़े। चाहे किसी भी क्षेत्र से रोजगार है, रोजगार आना चाहिए, रोजगार आना चाहिए। और बाकी ये गन्ना उद्योग मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ये जिनको सीधा आप लाइव सुन रहे थे, बाकी आगे क्या कुछ अपडेट आती है उसको भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए। बाकी विरोधी पार्टी के नेता बहुत सारे भाषण और बहुत सारे वचन अब देना शुरू कर दिया। जिस सोशल मीडिया से उन लोगों को घृणा आती थी और आप लोग सोशल मीडिया पर आके बोलते थे, अब वे लोग फोन करते हैं कि थोड़ा आके मेरा भी सुन लीजिए, मेरा भी सुन लीजिए। अब अच्छा लगा, कम से कम विरोधी हो गए तो गलत संदेश तो समाज में देते ही हैं, लेकिन अच्छा लगा आपसे मिल करके। और उम्मीद है कि चंपारण का चीनी मिल चालू जरूर होगा और इनके सत्ता में ही होगा। और जिस दिन चीनी वहां से बन करके आया और उस चीनी की चुस्की हम चाय में ले लिए, उस दिन से डॉक्टर शमीम अहमद जी का नाम और ऊंचा हो जाएगा और बिहार के गणमान्य व्यक्तियों में आपका भी नाम लिखा जाएगा। बाकी क्या कुछ बैठ के दिखाने की पूरी प्रयास रहेगी। तब तक के लिए यही संवाद दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।